हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडिसेज एंड सर्ट्स। तो उसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिसेज पढ़े थे। अब ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स, यानी कि सर्ट्स के क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है। तो फर्स्ट है आपका, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो एन रूट ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ जो यहाँ पे रूट के अंदर जो इंटीजर दिया हुआ है इसको सेम ऐसे लिखेंगे, और इसके पावर में ये जो एन जो है ना उलट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाई एन हो जाएगा, 1/n। इसके पावर में चला जाएगा 1/n। ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड में दिया हुआ है आपका, अगर इस प्रकार हो एन रूट में अगर दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो ए इंटू बी हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन रूट ए मल्टीप्लाई एन रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्या है आपका। 3 नंबर अगर ऐसे डिवाइड में दे रखा हो, अगर एन रूट दिया हो ए डिवाइड बाई बी दिया हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक बार क्या करेंगे, एन रूट ए करेंगे और डिवाइड बाई कितना लिख देंगे, एन रूट बी। जो यहाँ पे दे रखा है उसको बस रूट लगा देना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर रूल। अब 4th नंबर रूल देखिए क्या है। अगर यहाँ पे दे रखा हो एन रूट ए, यानी कि कोई इंटीजर हो, उसका यहाँ पे रूट जो एन है वहीं उसका ब्रैकेट के पावर में दे रखा हो एन, तो यानी कि क्या है, यहाँ पे जो दिया हो वहीं जो है यहाँ पे होना चाहिए पावर में, ठीक है। तो जब अगर ऐसे दिया रहे तब उसको कैसे लिख सकते हैं? बराबर में सिर्फ यहाँ पे जो रूट के अंदर है वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में, वहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर है आपका एम रूट एन रूट ए। अगर ऐसे आपका दिया रहे, ठीक है, तो ये क्या हो, क्या करेंगे इसको, ये जो एम एन जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके रूट में आ जाएगा ये आपका इंटीजर जो दिया रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम एन रूट ए हो जाएगा। ऐसा अगर कोई वैल्यू दिया रहे एम रूट एन रूट, इसके रूट के अंदर में दिया हुआ है एन रूट ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका है 6th नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सेम था, यानी कि जो रूट में यहाँ पे दिया था एन, वो ब्रैकेट का पावर में से वही एन था, यानी कि दोनों क्या था, बराबर था। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6th नंबर में क्या आपका एन रूट ए दिया हो, अब ब्रैकेट का पावर एम, यानी कि यहाँ पे अगर 3 हो यहाँ पे 4 हो, तो तब तो हम बराबर में जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वहाँ पे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ऐसे एन रूट, ये जो ब्रैकेट का पावर है इसके अंदर आके जो क्या हो जाएगा, इंटीजर दिया हुआ है ए, उसके पावर में आ जाएगा एम। तो क्या लिखेंगे इसको, एन रूट ए का पावर एम, ऐसे इसको लिख सकते हैं अगर ऐसे दिया हो तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुआ है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट है -1/2, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद क्या है, इसका पावर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट उसके पावर में -2 है, फिर लास्ट ब्रैकेट उसके पावर में कितना दिया हुआ है, -1। क्या कह रहा है, इज इक्वल टू, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू 1 बाई कितना है, 16 है, बी में 16 है, सी में कितना है, -1/16 है, और डी है आपका -16। तो चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तब यहाँ पे देखिए हमने एक पढ़ा था इंडिसेज में, अगर ए का पावर एन दिया होगा और उसके पावर एम दिया हो, तो क्या हो जाता है, एम इंटू एन क्या हो जाता है, ये पावर जो है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट का पावर दिया हुआ है इसको बस मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो चलिए एक ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ये दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर -1/2। अब यहाँ पे देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए या एक एक करके कर लीजिए। तो चलिए पहले इससे इसमें करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और इसका पावर तो अभी 2 है ही। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, फिर ब्रैकेट के बाद भी पावर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, -1/2। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस है, तो माइनस है और इसका
माइनस दे रखा है, इसका पावर कितना है 4 है, तो 4 बार गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर 3 बार आता तो माइनस होता। तो 1 का 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 होगा तो। और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 है, तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 1/16, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। देखिए ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3√6√5 का पावर 9 है, और इस ब्रैकेट का पावर कितना है, 4 है। सेम इधर भी दे रखा है मल्टीप्लाई में, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। ए में दे रखा है 5 का पावर 2, बी में दे रखा है आपका 5 का पावर 4, 5 का पावर 8, डी में है आपका 5 का पावर 12। तो चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट हम ए का निकालेंगे, क्योंकि जो इसका वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, दोनों सेम ही है। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर हमने क्वेश्चन देखा था उसमें लॉ में क्या देखे थे, यहाँ पे अगर दे रखा हो कुछ इसके, जैसे 3 रूट क्या है 6 है, और 6 रूट 5 का पावर 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले रूल के अनुसार। यहाँ पे देखिए 5th नंबर रूल, यही इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 × 6 18 हो जाएगा। अब 18 रूट कितना हो जाएगा, 5 का पावर 9। अब इसको हम क्या बताए थे, अगर एन रूट कोई ए दे रखा हो तो ये क्या हो जाता है, उलट जाता है पावर में इसके आके। तो ये यहाँ पे आएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए जैसे रूट के अंदर दे रखा है 5 का पावर 9, और यहाँ पे क्या होता है, रूट अगर एन दे रखा हो तो ये क्या हो जाता है, पावर में उलट जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, 18, क्योंकि पहले से इसका दे रखा था पावर में क्या 9, तो मल्टीप्लाई तो होगा ही, लेकिन क्या हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। यहाँ पे जो रहता है वो उल्टा हो जाता है। तो देखिए अब ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे 18 को, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट का पावर दे रखा है 4, तो 4 रहेगा ही। अब फिर देखिए कितना हो गया, अब 5 का पावर कितना हो गया, अब 1/2 हो गया। अब इसके पावर में कितना है, 4 है। तो क्या देखे थे हम, लॉ में पढ़े हुए थे, अगर ऐसे दिए रखा हो क्वेश्चन तो क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4। तो 5 के पावर में करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना आ गया आपका, 5 का पावर 2 आ गया। तो आपका इतना का वैल्यू कितना आ गया, आपका 5 का पावर 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है कि इसका भी 5 का पावर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार अब इसका मान भी रख लेते हैं। अब इतना का मान कितना है, 5 का पावर 2, इंटू क्या है, मल्टीप्लाई में फिर वही है, तो फिर मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 5 का पावर 2। अब बेस सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का पावर 4। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये बी नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ √5 + 2√6 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, √5 + 2√6 इज। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, ए में दे रखा है 2√2, बी 2√3, सी क्या है 1 + √5, डी क्या है √5 - 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 2√6 का मान निकालेंगे। तो इसको देखिए 5 + 2√6 है, तो इसको हमको बैठाना है a² + 2ab + b² के फॉर्मूला पे, क्योंकि उस पर ही ये टूटेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 + √3 अगर करेंगे। देखिए अगर a + b को होल स्क्वायर पर हमको तोड़ना है, a² + 2ab + b², उस फॉर्म में पहले इसको बैठाना है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि इसका कितना, अगर तोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, अगर b के जगह क्या रखेंगे, √2 रखेंगे। तो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 5,
यानी कि ऐसा मान रखेंगे कि मान इतना ही हो लेकिन हमारे फार्मूला के हिसाब से ये बैठ जाए। तो इसको ऐसे रखेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी होता है। अब देखिए 2√3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। तो 2√6 इतना के बराबर आ गया, 2ab आपका बराबर आ गया। अब कितना हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना के बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो √√3 a के जगह पे कितना है √3, b के जगह पे कितना है √2 है। तो कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल जो दे रखा है रूट कट जाएगा। अब कितना बच जाएगा, √3 प्लस √2। तो आपका इतना का वैल्यू तो पता चल गया, कितना आ गया आपका √3 प्लस √2। अब हमको निकालना है 1 बाई कितना है 1 डिवाइडेड बाई √5, 5 प्लस 2√6। अब इतना का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 1 अपन कितना है √5 प्लस 2√6। अब इतना का तो वैल्यू हमको निकाल लिए पहले ही, कितना है √3 प्लस √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। लेकिन हमको इसको और तोड़ना है अभी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर का परमेयीकरण करने में क्या करते हैं, यहाँ पे जो चिन्ह दे रखा है बस चिन्ह बदल के सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे मल्टीप्लाई में। अब जितना से यहाँ पे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे भी माइनस, √3 माइनस √2 हर का परमेयीकरण आपने तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए √3 प्लस √2, यहाँ पे क्या है √3 या माइनस √2। तो हम आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना के बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही इसको भी कर लेंगे, ऊपर का तो वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस √2। अब नीचे क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए √3 माइनस √2, ये तो ऊपर वाला सेम उतरेगा। यहाँ पे देखिए √3 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और √2 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो अब देखिए √3 माइनस √2, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड में 1 दे रखा हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 से अगर डिवाइड ही करेंगे तो सेम वही आएगा। तो कितना हो जाएगा √3 माइनस √2। अब हमको इतना का भी वैल्यू पता चल गया क्या दिए हुआ है, और इसका भी वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार इसका मान रख देंगे इसमें। क्वेश्चन आपका क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यही दे रखा था। अब दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है इसका वैल्यू दे रखा है कितना, √3 या प्लस √2। और इसका वैल्यू कितना था, माइनस है, और ये 2 टर्म में है तो इसको कोष्ट में बंद कर लेंगे। माइनस कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब देखिए कोष्ट से पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा बाहर निकालते समय। तो √3 प्लस √2 ये तो सेम उतरेगा, लेकिन इसमें देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस √3, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस √2। अब यहाँ √3 क्या है, माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो √3 या √3 कट जाएगा। अब ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 2√2। तो इसका आंसर हो गया ये आपका 2√2 नंबर, ये नंबर आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है तो आपको भी बोरिंग फील होगा। आगे कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक जो है पहुंचते रहे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।